नमाज को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि किसी भी तरह की कोई कोताही सरकार बरतने को किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पूरी तरह से तत्पर है, प्रयासरत है। जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो जुमे की नमाज पर योगी सरकार काफी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आपको बता रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। यूपी में जुमे की नमाज है, जिसके बाद पुलिस ने बड़े स्तर पर सुरक्षा की तैयारी कर ली है, क्योंकि पिछले जुमे की नमाज पर जो कुछ हुआ वो सभी ने देखा है, जग जाहिर है। पत्थरबाजियां हुई हैं, पुलिस को कंट्रोल जो पुलिस कर रही थी उनके ऊपर भी पत्थरबाजियां की गई। तो इसी तरह का कोई भी उपद्रव ना होने पाए, इसको लेकर अब पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। पिछली बार जुमे की नमाज में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर पुलिस बल काफी हद तक अलर्ट है। प्रयागराज, कानपुर सब जगह प्रभावित हुई है, जिसको लेकर चारों ओर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस पिछली बार जो हिंसा हुई थी उसको देखते हुए प्रशासन सख्त है। पुलिस को साफ साफ निर्देश है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर शांति को भंग करता है और पिछली बार जैसा अगर कोई पत्थरबाजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी कड़ी में पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। सभी को ये कह दिया गया है, जितनी भी पुलिस बल वहां पर तैनात है, यदि कोई उपद्रव मचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने मस्जिदों के लिए 6 पॉइंट एडवाइजरी जारी की है। सबसे ये अपील है कि इस एडवाइजरी पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। इस एडवाइजरी में यह बात कही गई है कि मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है, लिहाजा मस्जिदों को अल्लाह की इबादत के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। मस्जिद में नमाज अदा की जाए, कुरान मजीद की तिलावत हो, दीन की बातें हों और जुमे के दिन खुतबा दिया जाए, जुमे की नमाज अदा की जाए और अल्लाह की बारगाह में अपने मुल्क में और पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। इस्लामिक तो सभी जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है और अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति बनी हुई है, एक एक कर हम अपने रिपोर्टर्स को जोड़ेंगे। फिलहाल लखनऊ की ओर रुख कर रहे हैं, राहुल हमारे साथ में बने हुए हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है लखनऊ से? आज पुलिस प्रशासन अलर्ट है। आवाज मिल पा रही है आपको? आइए सीधा रुक कर रहे हैं पंकज मंडल की ओर, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। पंकज, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो जरा बताएं अभी क्या स्थिति है? जुमे की नमाज को लेकर काफी हद तक अलर्ट है सरकार, प्रशासन। चेहरे पर पूरी रोशनी आपको आवाज मिल पा रही है? हम मंडल, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो जरा वहां के हालात बताएं। 4 ड्रोन कैमरे हैं जिनसे निगरानी कराई जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो जुमे की नमाज पर योगी सरकार अलर्ट है। लगातार हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे संवाददाताओं को हम जोड़ रहे हैं और लगातार जो ताज़ा वहां चल रहा है, हालात जो हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूपी में जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस बड़े स्तर पर अब सुरक्षा की तैयारी कर चुकी है। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद, अमरोहा, उन्नाव, बिजनौर, ग्रेटर नोएडा, शामली, औरैया और गोरखपुर की तस्वीरें हैं। 8 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। गाजियाबाद में देखिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली से सटा भी है चूंकि गाजियाबाद, अब ऐसे में वहां पर ज्यादा पुलिस जो है वो काफी हद तक अलर्ट है। अमरोहा में भी पुलिस जगह जगह गश्त कर रही है और उन्नाव में मीटिंग हो रही है बाकायदा। ये कहा जा रहा है कि कोई भी
चाहे वो किसी भी कहीं से भी हो, वो किसी तरह का कोई उपद्रव ना मचाए। और बिजनौर से भी यही तस्वीरें हैं। संजय हमारे संवाददाता बहराइच से जुड़ गए हैं। संजय, अगर आवाज मिल रही है तो जरा अपडेट्स दें, क्या कुछ चल रहा है बहराइच में? जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है। बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल साफ आ रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जुमे की नमाज को लेकर के पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार पिछले एक हफ्ते से जो भी धर्मगुरु हैं उनसे बातचीत करके और शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2500 से अधिक पुलिस फोर्स जो है पूरे जनपद में तैनात की गई है। 3 कंपनी पीएससी की एक्स्ट्रा यहाँ पे तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो सके। साफ तौर पे ये जो भी नमाजी हैं उनसे साफ तौर पे ये निर्देश दिया गया है कि आप नमाज पढ़िए और चुपचाप अपने घरों को जाइए। किसी प्रकार का कोई भी प्रदर्शन जो है वो नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार किसी प्रदर्शन का कोई अनुमति नहीं दिया गया है। देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार सुबह से ही पुलिस जो है पूरे शहरों में भ्रमण कर रही है। जो भी पुलिस की टीमें हैं वो जगह जगह चौक चौराहों पे जो है वो लोगों को समझा बुझा करके और शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। पूरी तरीके से इस बार पुलिस ये चाहती है कि किसी भी प्रकार का पूरे प्रदेश में कोई वायलेंस ना हो, कोई उपद्रव ना हो, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि 2 शुक्रवार से लगातार कई जनपदों में जुमे की नमाज के बाद कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जिनको शायद ये नहीं पता है कि हमें किस प्रकार का हमें उपद्रव करना है या हम किस लिए उपद्रव कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने पत्थरबाजी की है और पत्थरबाजी करके कहीं न कहीं उन्होंने अपने समाज को भी उन्होंने घेरे में डाल दिया है। और इसी को लेकर के पुलिस इस बार पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार ये प्रयास कर रही है कि इस शुक्रवार को किसी भी प्रकार से पूरे प्रदेश में किसी प्रकार का उपद्रव ना हो सके। जी, जाहिर सी बात है। जानकारी ये भी मिल रही है कि अगर आज रात की बात करें, शहर और देहात के तमाम जितने भी होटल्स हैं, सराय हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, चर्च है, मतलब कोई भी धार्मिक जगह है, वहां पर लगातार जो चेकिंग है वो भी हो रही है आने जाने वालों की। क्या स्थिति ये भी बन रही है, देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गिरजाघर हो, सभी जगहों पर कल जो है पुलिस की चेकिंग अभियान शुरू थी और आज भी चेकिंग अभियान चल रहा है। अगर हम जनपद बहराइच के अगर हम उन संवेदनशील इलाकों की बात करें तो हर जगहों पर ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं और सभी जगहों पर छतों की निगरानी की जा रही है ताकि छतों पर कोई ऐसे उपद्रवी जो तत्व हैं वो तो मौजूद नहीं है। ईंट पत्थर तो किसी छतों पर नहीं रखे गए हैं। पूरी तरीके से पुलिस ये संतुष्ट हो जाना चाहती है कि किसी प्रकार का कोई उपद्रव इस बार नहीं हो सकेगा। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस तो पूरा प्रयास करती है कि उपद्रव ना हो सके, लेकिन उपद्रवी कुछ ऐसे होते हैं जो भीड़ का हिस्सा तो जरूर रहते हैं लेकिन बाद में वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस बार पूरी तरीके से क्योंकि शासन का सख्त निर्देश है, लिहाजा बहराइच में एसएसपी जो केशव चौधरी हैं वो पूरी तरीके से उन्होंने कमान अपने हाथ में संभाल रखी है और लगातार वो अपने अधीनस्थों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। आज सुबह से ही जो पुलिस की टीमें हैं वो जगह जगह जितने भी चौक चौराहे हैं उसमें निकली हुई हैं और सभी को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है कि आप लोग नमाज पढ़िए, जाकर के आप इबादत करिए और इबादत करने के बाद अपने घरों को जाइए। देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार पुलिस और प्रशासन जो है वो धर्मगुरुओं से अपील कर रहा है उसका कितना असर होता है। जी, सभी जगह सभी चौराहों पर अगर हम कहें कि पूरी तरह से जो व्यवस्था की गई है, वाटर कैनर, फायर टेंडर, सभी सुविधाएं जो हैं जो पिछली बार नहीं थी वो इस बार की गई हैं। साथ ही छतों पर जैसे अभी जिक्र आपने किया कि निगरानी रखी जा रही है कि किसी ने कोई पत्थर तो नहीं रखे हैं। इसके अलावा जो एसपी 6 एडिशनल एसपी 14 डेप्यूटी एसपी भी रखे गए हैं जो लगातार जा रहे हैं, इलाकों का दौरा कर रहे हैं, अलर्ट पर हैं लगातार और पूरी कोशिश है इस बार कि कोई भी उपद्रव ना मचने पाए, इसकी पूरी तरह से तैयारी की गई है। और अगर बात करें संजय, कई हेल्पलाइन भी जारी की गई है, ऐसा भी सामने आया है कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है बाकायदा, जिसमें कहीं पर अगर कुछ इस तरह से उपद्रव हो रहा है तो इसकी जानकारी दे दी जाए, जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दे दी जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि चूंकि 2 दिन पहले ही हेल्पलाइन भी जारी की गई है और खास तौर पे सभी जनपदों की तरफ से जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने अपने सीयूजी नंबर को बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखा है और खास तौर पे उन्होंने ये निर्देश जारी किया है कि कहीं भी अगर किसी प्रकार का अगर उपद्रव होता है या उपद्रव होने का शंका अगर जाहिर होता है तो किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर सूचना देता है तो उस सूचना को बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा और त्वरित उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के बहराइच में भी पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पे है। जगह जगह नंबर जो है वो लोगों को दिए गए हैं, जगह जगह नंबर जो टोल फ्री नंबर है वो चस्पा किए गए हैं ताकि कम से कम लोग कहीं भी अगर वायलेंस अगर उनको अगर पता चलता है तो तुरंत वो पुलिस को सूचना दे या उच्च अधिकारियों को सूचना दे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पिछले शुक्रवार को देखा गया कि प्रदेश में चाहे वो शामली हो, मेरठ हो या प्रयागराज हो या हाथरस हो,
कई जगहों पर छुटपुट घटनाएं हुई थी और कहीं कहीं इतनी बड़ी घटनाएं हुई थी जहां पर आगजनी तक हो गई थी। तो पूरी तरीके से पुलिस इस बार इस प्रयास में है कि किसी भी जगह पर, किसी भी जनपद में इस बार किसी तरह का उपद्रव जो है वो ना हो सके। संजय, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी एक तरह से फरमान जारी कर दिया गया है कि नमाज के लिए ही लोग इकट्ठा हो मस्जिदों में और उसके बाद कहीं इकट्ठा ना हो, यानी कि सीधा सीधा संदेश है कि देखिए अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आपका साथ नहीं दिया जाएगा, पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, निश्चित तौर पे कोई भी धर्मगुरु, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, कोई भी धर्मगुरु ये नहीं चाहता है कि कहीं भी उपद्रव हो सके। सबसे बड़ी बात ये है कि इन जो नमाजी होते हैं, क्योंकि नमाजी भी मस्जिदों में जाते हैं इबादत करने के लिए, और उसमें चंद ऐसे जो खुराफाती तत्व होते हैं जो शायद ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, और इसको लेकर के लगातार ये धर्मगुरुओं की तरफ से अपील की जा रही है। जो मौलाना है, जो उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि आप लोग मस्जिद में जाइए, चुपचाप अपनी नमाज को करिए, नमाज करने के बाद अपने घरों को जाइए। लखनऊ की क्या तस्वीर है? फिरोज बने हुए हैं हमारे साथ। फिरोज, जरा लखनऊ से अपडेट दें, आज जुमे की नमाज को लेकर क्या कुछ अलर्ट जो है वो देखा जा रहा है, क्या कुछ खास इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 जुमे को जिस तरह से देखा गया, जिस तरह से हिंसक घटनाएं हुई, उसको लेकर के इस जुमे को जो है काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दावा किया है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हर जगह पर जो है पुलिस को, सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। पुराना लखनऊ जो कि अति संवेदनशील माना जाता है, यहाँ पर टोटल जो है करीब 550 मस्जिदें हैं, उसको 37 सेक्टरों में यहाँ पर बांट दिया गया है। 61 जोन चयनित किए गए, 61 ऐसी जगह है जहाँ पर जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, वहाँ पे ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चप्पे पर जो है यहाँ पर पुलिस देखी जा रही है, आरआरएफ के जवान, पुलिस के जवान सब जगह के ऊपर हर मस्जिद पे मुस्तैद कर दिए गए हैं। शिया सुन्नी उलेमा जो हैं उन लोग अपनी तकरीरों के अपने वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर लोगों को भेज रहे हैं कि नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर पे जाएं, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जाएं। और अगर हम बात करें शिया वक्फ बोर्ड की, सुन्नी वक्फ बोर्ड की और मदरसा शिक्षा बोर्ड की, तो सभी लोगों ने अलग अलग तरीकों से लोगों से अपील की है कि जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ें, नमाज पढ़ें, इबादत करें, और इबादत करने के बाद आप लोग अपने अपने घरों की तरफ जाएं। किसी भी तरह का, बिल्कुल किसी भी तरह के उपद्रव की आपको इजाजत नहीं है, किसी भी तरह के भड़काऊ बातें आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह देश की जो शांति है उसे भंग आप नहीं कर सकते हैं। आइए सीधा संजय की ओर रुक कर रहे हैं। संजय, जरा स्थिति बताएं, वहां क्या कुछ खास? देखिए, अगर हम बहराइच की बात करें तो बहराइच में सुबह से ही जो पुलिस के जो सिपाही हैं, पुलिस के जो जवान हैं, वो लगातार वो गश्त कर रहे हैं और जगह जगह जहां जहां भी मस्जिदें हैं वहां वहां आसपास वो लोग सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज चूंकि शुक्रवार है, ये भी कहा जा रहा है कि दुकानें काफी कम खोली जाएंगी, क्योंकि तमाम ऐसे जो नमाजी होते हैं वो खुद नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का उपद्रव हो, लिहाजा वो चाहते हैं कि अपना इबादत करें और चुपचाप अपने घरों को जाएं। हालांकि जो पुलिस प्रशासन हो पूरी तरीके से इस बार पिछली बार से भी ज्यादा मुस्तैद है इस बार, और अधिक ये प्रयास किया जा रहा है कि जहां पे 1500 पुलिसकर्मी पिछली बार लगाए गए थे, वहां इस बार 2500 पुलिसकर्मी यानी 2500 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पे लगाए गए हैं। तकरीबन 3 कंपनी पीएससी की लगाई गई है ताकि हर पल हर जगह निगरानी की जा सके और किसी प्रकार का कोई भी उपद्रवी जो है वो अपने उपद्रव में कामयाब ना हो सके। लगातार जो चाहे वो डीएम हो या एसपी हो वो पूरी तरीके से अभी जैसे ही 10 बजेगा सभी लोग रोड पे निकल जाएंगे, और रोड पे निकलने के बाद लगातार भ्रमण करेंगे और ये पूरा प्रयास रहेगा कि जो पूरी सुरक्षा के बीच जो नमाजी हैं वो अपना नमाज अदा करें और अपने घर पे जाएं। चलिए, संजय मिश्रा ने हमें जानकारी दे दी। संजय सिंह, जरा बताएं क्या कुछ वहां खास चल रहा है? आगरा की बात पुलिस पहले से बिल्कुल सतर्क है। कल से कहेंगे ड्रोन कैमरे से संवेदनशील इलाके वहाँ नजर रखी जा रही है, लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। सुबह सवेरे से व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार से आगरा में पिछली बार ऐसा बवाल तो नहीं हुआ था, लेकिन कहने की पुलिस पूरी तरह सतर्क है। जो धर्मगुरुओं से लगातार बात की गई है, सबसे बड़ी बात है लोगों को अपील कराई गई है कि नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घर जाए और सेक्टर स्कीम बिल्कुल सीधा अपने घर जाए। सख्त हिदायत है। बहरहाल पंकज गुप्ता से भी हाल जान लेते हैं। पंकज, आप मौजूद हैं वहां, हम देख रहे हैं प्रशासन ने चारों ओर अलर्ट जारी कर दिया है। मेरठ की क्या स्थिति है? पंकज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए संजय सिंह की और एक बार फिर से रुक कर रहे हैं। संजय, आप बता रहे थे कि सख्त हिदायत है कि कोई भी इस तरह की कोई भाषा का इस्तेमाल ना करे, शब्दों का इस्तेमाल ना करे जिससे कोई भी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो हर्ट हो या फिर उससे कहीं ना कहीं इलाके में तनाव फैले। इसके अलावा पुलिस की और क्या कुछ खास तैयारी है? जिस प्रकार से लगातार
पुलिस जो धर्मगुरुओं से बात की, धर्मगुरुओं को बताया गया कि अपने लोगों को समझाएं, बताएं कि नमाज के बाद सीधे अपने घर की ओर जाएं। किसी प्रकार का बवाल है कोई करता है तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह सख्त है और लगातार पेट्रोलिंग की गई है। अगर डीएम, अगर एसएसपी लगातार कई जो संवेदनशील इलाके हैं उन्हें रात को भ्रमण किया है। आपको बता दूं कि आगरा में सेक्टर स्कीम लागू है और लगातार सतर्क बने हुए जामा मस्जिद की बात की जाए, ईदगाह मस्जिद की बात की जाए तो भारी तादाद में पुलिस बल पहले तैनात किया गया है और वहाँ फुट पेट्रोलिंग की गई। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये बताया गया है किसी प्रकार का बवाल नहीं करना है, और बवाल करते हैं तो पुलिस पूरी तरह सतर्क है। बिल्कुल, किसी भी तरह का बवाल आप नहीं मचा सकते, किसी तरह का उपद्रव आप नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो फिर उसके लिए आप खामियाजा उठाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से तैयारी में है और सरकार की ओर से सख्त निर्देश हैं कि अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आप सब बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।